दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे इस चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अवयवों पर संक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। अवयवों पर संक्रिया यानी होती क्या है? ये होती है मतलब दो अवयव दिए हुए हैं, उनको हम जोड़ना, घटाना, उनकी गुणा करना, यही अवयवों पर यही संक्रिया कहलाती हैं। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं अवयवों का जोड़ना, यानी कि अवयवों का योग। अवयवों का योग कैसे करते हैं? दो अवयवों का योग हम कैसे करते हैं, तो चलिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल मानते हैं, हमें एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, मतलब एक एग्जांपल हम लेट करते हैं। कोई अवयव हमें ए दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। हमने ये अवयव मान लिया। एक ही हमें बी अवयव दिया हुआ है, 4 6 8 10 ये दिया हुआ। तो हमें इनका ए प्लस बी यानी इनका योग निकालना है। तो वो देखिए कैसे मतलब फाइंड करते कैसे निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालना है, हमें इनका योग निकालना है। तो जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, हमने एक फर्स्ट एक्सरसाइज में एक टॉपिक पढ़ा था अवयवों की समानता। अवयवों की समानता क्या होती है कि उसमें है का जिन अवयवों को हम एक समान कर रहे हैं उनको ऑर्डर समान होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, यानी कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो इसी प्रकार हमें दिया हुआ, तो इनको हम निकालेंगे। तो है का इनका ए प्लस बी निकालेंगे तो है का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है का आपस में जुड़ जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? संगत अवयव, यानी कि इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस यानी इस 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 4 का यहाँ पे 8 होगा और 5 का 10 होगा। तो उनको यहाँ पर ऐड करके लिख देते हैं। 2 + 4 3 + 6 4 + 8 5 + 10 ये दिया हुआ। अब इनको वैसे कर दे तो 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 3 9, 8 4 12 होते हैं यहाँ पे, 10 5 होते हैं 15। ये है का दो अवयवों का योग आ गया। अब देखते हैं हम दो अवयवों की गुणा। दो अवयवों की गुणा का है कि हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे हमने दो अवयवों का यानी अवयवों का योग समझा, ऐसे ही इस एग्जाम्पल लेके हम अवयवों का गुणा भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल इन्हीं दो को लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल हमें ए दिया हुआ है, माना ए बराबर ये दिया हुआ है 2 3 4 5। बी बराबर हमें क्या दिया हुआ है 4 6 8 10। हमें इनका है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई गुणा निकालनी है, वो फाइंड करनी। तो वो देखते कैसे निकालते हैं। तो करते हैं फाइंड। ए क्रॉस बी या ए इंटू बी कर दो, बात एक ही है। सबसे पहले इन मैट्रिक्स को है का अवयवों को इस उसमें व्यवस्था में लिखते हैं 4 6 8 10। अब आई गुणा करने की बात। गुणा करते हैं कैसे? गुणा क्या है? दो अवयवों की गुणा करने से पहले एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि उन अवयवों की गुणा हो सकती है, यानी कि है पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसको मैं बोलते हैं यानी पहले अवयव में जो पंक्तियों की संख्या है वो दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी गुणा संभव हो पाएगी। तो देखते हैं हमने है इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 स्तंभ दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स में है इस अवयव में पंक्ति कितनी है, 1 और 2। तो है बराबर है इसके स्तंभ की संख्या इसके है स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार होगी? गुणा होती है इस प्रकार, यानी पहले अवयव की हम रो लेंगे, दूसरे अवयव का कॉलम लेंगे और करते हैं गुणा। 2 की गुणा यहाँ पर होगी 4 में, 2 गुणा करेंगे 4 में, 2 गुणा 4 + 3 की गुणा यहाँ पर होगी 8 में। इसी प्रकार करेंगे। पहले है इस रो की गुणा इस कॉलम में कर दे, फिर इसी रो की गुणा इसी कॉलम में करेंगे हम। तो 2 गुणा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 गुणा 6, ये 3 गुणा 10 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ करते हैं, ये 4 गुणा 16 हो जाएगा और 5 गुणा 8 हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार इस कॉलम में हो गया, इस कॉलम में करते हैं हम। 4 की गुणा यहाँ पे 6 में करेंगे और 5 की गुणा यहाँ पे 10 में करेंगे। तो करते हैं सॉल्व इसको। 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 और 3 10 तिया 30 हो जाएगा। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 और ये 4 सिंह 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 10 पंजे 50 हो जाएगा। अब इनको है जोड़ कर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा
42 और ये हो जाएगा 6 और 5 56। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। ये हो जाए, इनको फाइनल जो आंसर आया हुआ हमारा वो आया है 32, 42, 56, 64। यानी कि दो अवयवों की गुणा करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला है, ये इनका गुणन है, मल्टीपल मैट्रिक्स है। अब देखते हैं दो अवयवों का घटाना, यानी कि दो अवयवों का अंतर। दो अवयवों का घटाना या अंतर देख कैसे करते हैं देखिए। हमने है उनमें भी दो एग्जांपल माने थे हमने, अवयवों के जोड़ में भी अवयवों के गुणा में भी। तो इसी पे एक एग्जांपल यहाँ पे मानेंगे हम। तो उन्हीं एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। तो माना एक एग्जांपल दिया हुआ है, माना ए बराबर 2, 4, 6, 8 और बी बराबर हमें दिया हुआ है, बी बराबर मानते हैं 5, 2, 3, 4। ये हमने मान लिया। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना, घटाना निकालना। तो निकालते हैं, ए माइनस बी फाइंड करना, निकालना है हमें। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एडिशन में यानी कि योग में तो वो जुड़ जाते हैं, गुणा में उनकी गुणा हो जाती है। इसी प्रकार घटाने या अंतर में उनको घटा दिए जाते हैं। तो 2 - 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 - 2 हो जाएगा, ये 6 - 3 हो जाएगा, ये 8 - 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 2 में से -5 गया तो -3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही बेसिक है, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ बस एक ही टॉपिक दिया हुआ, अवयवों पर संक्रिया। संक्रिया अवयव 3 प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनकी गुणा कर सकते हैं। एक संक्रिया और हो सकती है कि किसी अवयव में मतलब उसका माइनस से गुणा करने पर, तो वो इजी से उसको हो जाएगी, उसे तुम खुद भी कर सकते हो बुक से देखकर। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो एग्जाम्पल हमें 6 दिया हुआ है। हमें एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स बराबर ये है, बी मैट्रिक्स बराबर ये है, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों अवयवों का योग ज्ञात करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो क्या प्रोसीजर, चलो आगे चल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर हमें ये दिया हुआ, बी बराबर ये दिया हुआ, तो हमें डायरेक्ट ए प्लस बी निकालते हैं। तो करते हैं √3 1 - 1 2 3 0, सॉरी यहाँ पे लग गई। उसके बाद मैंने प्लस ये 2√5 और 1 - 2 3 1/2। तो इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे √3 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, आप सभी को पता है। तो 3 + 2 हो जाएगा ये, यानी कि √3 + 2 ये हो जाएगा। उसके बाद में 1 और यहाँ पे √5 है, 1 + √5 हो जाएगा। वो यहाँ पे -1 है, वहाँ पे +1 है, तो ये कट के कैंसिल 0 ही हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 दिया हुआ, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 2 - से माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये इसको जोड़ेंगे 3 + ये 3 हो जाएगा, ये 0 + 1/2 हो जाएगा। करते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद में सॉल्व करते हैं, तो ये √3 + 5 हो जाएगा। उसके बाद में 1 + √5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा। तो इसके सॉल्व करते हैं, तो ये √3 + 5, ये 1 + 5 0 0 6 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ एग्जाम्पल 6 कंप्लीट होता है। तो हम एग्जाम्पल 7 पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल 7 दिया हुआ हमें कि ए मैट्रिक्स बराबर ये है, बी मैट्रिक्स बराबर ये है, तो हमको निकालना है 2a - b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के सबसे पहले हमारे पास 2a होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2a निकालते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ये 1 2 3 ये दिया हुआ है, 2 3 1। अब यहाँ पे हमें 2a निकालना है। तो है क्या, दोनों साइड 2a से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 1 2 3 2 3 1 ये दिया। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, तो इसके हर एक एलिमेंट में गुणा होगी 2 से।
तो इस मैट्रिक्स के दो की गुणा एक में करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। हमारे पास आ गई 2a की वैल्यू। 2a की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 4 6 4 6 2। हमारे पास आ गई 2a की वैल्यू। और हमारे पास b की वैल्यू क्या दे रखी है? b की वैल्यू ये दे रखी है। तो 2ab निकालते हैं हम। 2ab कैसे निकालेंगे? 2ab, यहाँ पे 2a की वैल्यू रखो, यहाँ पे b की वैल्यू रखो, उन दोनों को घटा दो, यानी उनका अंतर निकाल दो। तो 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 4 6 4 6 2। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी है? b की वैल्यू दी हुई है हमें 2 -1 3 -1 0 2, हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ से इनका है, इनको सॉल्व करते हैं, मतलब घटा देनी है। 2 में से 2 जाएगा तब वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से -1 जाएगा तब वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तब वो जुड़ जाएगा, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार 6 में से -3 जाएगा तो भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होता है वो, ये मैंने आपको बताया था पहले। यहाँ पे 6 में से -0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और 2 में से -2 जाएगा तो वो हो जाएगा 0। हमारे पास फाइनल आंसर आया 0 5 3 5 6 0। यह हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे है कि 2 की जगह 3 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 2 की जगह 3 है, यहाँ पे 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा। ये इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है -1। इसको थोड़ा सही से लिख दें, -1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 दिया हुआ है हमें कि ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तथा 2a + 3x बराबर 5b दे रखा है हमें। तो दिया हो तो आप भी x का मान ज्ञात, यानी इस फंक्शन से हमें है कि आप भी x का मान निकालना हो। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं आगे। तो हमें दिया हुआ ये फंक्शन, यानी कि 2a + 3x बराबर 5b दिया हुआ है। हमें है का क्या चाहिए? 2a की वैल्यू चाहिए, 5b की वैल्यू चाहिए। हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले है का इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, 2a की वैल्यू निकालते हैं। 2a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने 2 से गुणा करी तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 8 0 4 -2 3 6, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार हम निकालेंगे 5b की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 2 -2 4 2 -5 1, ये दिया हुआ है हमें। हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई ये, और 5b की वैल्यू हमारे पास ये। इन दोनों है का वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है हमें? इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है 2a + 3x बराबर 5b, ये दिया हुआ। इसमें अगर 2a की वैल्यू रखो और 5b की वैल्यू रखो, तो रखते हैं। 2a की वैल्यू क्या है? 16 0 8 -4 6 और 12। इसको हमें कुछ करना है नहीं। अब 5b की वैल्यू रखो, 10 -10 20 10 25 और 5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालनी हमें है का 3x की वैल्यू। सबसे पहले 3x की वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इससे हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करी थी, यानी कि 3x बराबर 5 दिया हुआ है, और ये यानी कि 6। यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे, 3x बराबर होगा 6 - 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे भी करते हैं। 3x बराबर ये दिया हुआ है हमें 10 -10 20 10 25, ये दिया हुआ हमें। अब निकाल रखते हैं, या मतलब इस मैट्रिक्स को हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यही माइनस में हो जाएगा। 16 0 8 -4 6 और 12। अब एक यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। ये है 3x के इक्वल में चल रहा है, 3 करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से -16 जाएगा तो -6, यहाँ -10 है, यहाँ -0 तो -10 ही बचेंगे। यहाँ पे 20 में से -8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20 में से -8 जाएंगे तो बचेंगे 12। इसी प्रकार 10 में से यहाँ पे -4 जाएंगे तो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे वो 10 और 4 वो हो जाएंगे
14। इसी प्रकार यहाँ 25 में से माइनस के 6 जाएंगे, यानी माइनस माइनस वो हो जाएगा ऐड, रहेगा माइनस में, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, मतलब माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। 25 में से कहते हैं माइनस के 31 हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगे यही है। इसी प्रकार 5 में से माइनस के 12 घटाएंगे तो वो बचेगा माइनस के 7, माइनस के 7 बचेगा। अब यहाँ से निकालो x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास x अवयव की वैल्यू आ गई ये। अब चाहो तुम इसमें रहेगा 3 का भाग भी दे सकते हो अंदर मैट्रिक्स में, नहीं वैसे हमारे पास यही वैल्यू है तो भाग दे देते हैं, बुक में है का भाग दिया हुआ पड़ा है। तो 6 का भाग इसमें देंगे तो माइनस के 2 बार जाएगा, यहाँ पर माइनस के 10/3 हो जाएगा। यहाँ पे है का 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं, यहाँ पे 14/3 हो जाएगा, यहाँ पे 31/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल 9 पे मूव करते हैं। हमें एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर ये दिया हुआ, x - y बराबर ये दिया हुआ है। तो यानी कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं, हमें है का x + y बराबर दे रखा है 5, 2, 0, 9। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार हमें x - y बराबर दे रखा है 3, 6, 0, -1। इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब यह का ये इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करके नहीं है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये समझो ये एक तरीक़ा से समीकरण ही है। जैसे हमें दिया होता है x + y बराबर 5, तो वहाँ से ऐसे करके मतलब, तो यहाँ पे हम करते हैं, अगर हम जोड़ दें में दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर, जोड़ेंगे इनको तो जोड़ने में हमारे पास चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये +y, ये -y कैंसिल, यहाँ पे 1x, यहाँ पे x, तो 2x हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 2, 0, 9, 3, 6, -1। तो इनको जोड़ेंगे यहाँ से, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे इनके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 5 का यहाँ पे 3 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 का 2 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ माइनस के 1 है तो वो भी 8 ही हो जाएगा। अब ये 2x बराबर आ गया 8, 2x बराबर आ गया 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसके 2 को यहाँ पे डिवाइड में भेज दो इसके में, तो डिवाइड में भेजेंगे तो 8, 8, 0, 8 ये दिया हुआ। तो हमें 2 का दे दें इस मैट्रिक्स में पूरे में भाग, तो 2 का भाग यहाँ पे 8 में जाएगा 4 बार। इसी प्रकार यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे भी 4 बार जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 0, 4, 0, 4 ये आ गई। अब इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के नहीं है, y की वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। हमें समीकरण 1 क्या दिए थे, x + y बराबर दिया हुआ था हमें 5, 2, 0, 9। यहाँ पे x की जगह रखो, इसको x की जगह रखेंगे, इसको तो रखते हैं 4, 4, 0, यहाँ पे 4 दिया हुआ तो यहाँ से y इसको सॉल्व करते हैं तो 5, 2, 9 ये। अब यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे जाके नहीं है 0, 9 ये दिया हुआ 4, 4, 4, 0। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं y बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो जाएंगे घट। तो 5 में से 4 माइनस के 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से -4 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 0 ही बचेगा। 9 में से -4 जाएगा तो बचेगा 5। हमारे पास x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x + y बराबर ये है, x - y बराबर ये है। तो हमने x की वैल्यू निकाली है, यही हमारे फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ हमें निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो है कि ये समीकरण हमें दी हुई, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है हमको। तो करते हैं, ये है कि ये कैसा एग्जांपल आया है कि यहाँ से यहाँ से पहले का जितना भी वो सब इसमें यूज हो जाएगा। यानी कि आपने है का मल्टीप्लाई भी सीखी थी, जोड़ना भी सीखा था और घटाना भी सीखा था। तो है आपने अवयवों की समानता करना भी सीखा था, वो सब यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया, सबसे पहले हम इसकी करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो 2x की हो जाएगा 2x ही, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 सत्ते हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस के 3। एक y माइनस 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस के 3, और हमें कुछ करना है नहीं। 7 6 ये 14। अब हमें ये दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं तो है बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो जोड़ेंगे 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 6, 15 2y माइनस के 3 प्लस के 2, ये हो गया बराबर 7 15 14। तो चलिए यहाँ से आगे को सॉल्व करते हैं तो है इसमें क्या है, अब दोनों मैट्रिक्स से बराबर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग इनके ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। तो करते हैं सेम। 2x प्लस 3 होगा 7 के इक्वल, 2x प्लस 3 बराबर 7। हमें ये दिया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x बराबर यहाँ पे 7 माइनस के ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4। 2x बराबर 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार इनको इक्वल करने से कोई फ़ायदा है नहीं हमारे पास, तो इसको इक्वल करेंगे और इसको इक्वल करेंगे। तो करते हैं इक्वल, 2y माइनस 3 प्लस 2 बराबर 14। तो सॉल्व करते हैं, इसकी 2 की गुणा इसमें करते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस के 2 बराबर 14 है। तो करते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 4, ये 14 है, तो इसको ये यहाँ जाकर हो जाएगा ऐड, तो 2y 14 है और ये हो जाएगा 4 18 है, 2y यहाँ से ये कट जाएगा तो ये y की वैल्यू है हमारे पास 9। हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू आई है 9। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये हमें समीकरण दी हुई, यहाँ से x और y के हमें मान निकालने हैं, तो इसको सॉल्व करके हमने ये मान निकालने, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ एग्जाम्पल 10 हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये मैट्रिक्स है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी गुणा ज्ञात करनी है हमको। तो करते हैं इसको सॉल्व। ए इंटू बी बराबर 6 9 2 3 2 7 6 9 0 8। गुणा करने से पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि पहले अवयव में है कॉलम की संख्या, यानी कि पहले अवयव जो होता है उसमें स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है 2, तो इसमें पंक्ति की संख्या 2 होनी चाहिए, तभी हमारी गुणा संभव होगी। तो यहाँ पे है का संख्या बराबर है, तो गुणा करते हैं हम। आगे गुणा करेंगे, इसकी गुणा होगी 2 में, 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7। अब इस कॉलम में होगी, अब इस कॉलम में निकालेंगे, इसी कॉलम में करेंगे हम। करते हैं 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9। इसी प्रकार 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8। अब इसकी रो की गुणा इस पूरे मैट्रिक्स में हो गई। अब इस रो की करेंगे तो यहाँ पर 2 की गुणा 2 में होगी प्लस 3 गुणा 7। अब करते हैं, अब यहाँ पे इस कॉलम में होगी, अब करते हैं इस वाले कॉलम में। 2 की गुणा होगी 6 में और 3 की गुणा होगी 9 में। 2 की गुणा यहाँ पे 0 में और 8 की गुणा यहाँ पे 3 में। तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 2 6 दूनी 12 9 7 63, 6 दूनी 9 7 63। इसको सॉल्व करके लिखा 6 दूनी 12 और 9 से 12 और 63 होते हैं 75। इस प्रकार 6 छंग 36, 9 ने 81 और 36 होती हैं 170 है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 8 72 72 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 3 7 21 21 4 25 होता है। यहाँ पे 6 दूनी 12 3 9 होती है 27 27 12 होते हैं 39।
अब यहाँ 3 8 24 ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं उनकी हमको मल्टीप्लाई फाइंड करनी थी, वो हमने कर चुकी है। इसी के साथ एग्जाम्पल ये कंप्लीट होता है हमारा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।